नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। 100% बायोडिग्रेडेबल फूड कंटेनर, सबसे बड़ा तैरता सोलर फार्म, सबसे छोटी महिला ढोल वादक, ओडिशा का बाजरा मिशन, बुलडोजर चलाने वाली राधामणि अम्मा। कोयंबटूर के कल्याण कुमार ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जो सिंगल यूज बायोडिग्रेडेबल कंटेनर और कटलरी बनाती है। आइए देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने जब पर्यावरण के अनुकूल बैग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया तो 39 वर्षीय कल्याण कुमार को एक खास अवसर मिला। इस उद्यमी को अपने पर्यावरण के अनुकूल कंटेनर, प्लेट्स, चम्मच और बहुत कुछ के लिए कई ऑर्डर प्राप्त करने का सही अवसर प्राप्त हुआ। कोयंबटूर के रहने वाले कल्याण ने 2 साल पहले अपना उद्यम शुरू किया था। इस उद्योग के तहत वो ढेर सारे प्राकृतिक अपशिष्ट पदार्थों से बने कटलरी और कंटेनर का निर्माण करते हैं। कल्याण, जिन्हें कभी अपने पिता के मशीनरी निर्माण के व्यवसाय की देखभाल के लिए अपनी बीबीए की डिग्री को छोड़ना पड़ा था, उन्होंने अपने अनुभव का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो गेहूं और चावल की भूसी, लकड़ी के पाउडर, केले के फाइबर, सब्जियों के कचरे, घास के ढेर, टोपियों का फाइबर और ताड़ के पेड़ के फाइबर सहित 15 से अधिक सामग्रियों से प्लास्टिक का विकल्प बना सकता है। इस श्रेणी में 10 अलग अलग प्रकार के उत्पाद शामिल हैं, जैसे 5 प्रकार के चाय के प्याले, 4 प्रकार के जूस और वाइन ग्लास, पानी की बोतलें, नियमित फ्लास्क, एयरटाइट फ्लास्क और खाद्य कंटेनर। जर्मनी का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट एक पुरानी खदान पर बना है। जानते हैं क्या है इसके फायदे। जर्मनी में अगले महीने एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र अपना कार्य शुरू करेगा, जिसे एक खदान में जमे पानी पर बनाया गया है। यह एक तेजी से स्थापित नवीकरणीय तकनीक है जो इस देश को जीवाश्म ईंधन से दूर रखने में मदद कर सकती है। पश्चिमी जर्मनी शहर हाल्टन में स्थित ये फोटोवोल्टिक संयंत्र 3 मेगावाट बिजली प्रदान करने में सक्षम होगा। इस तरह ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को खोजती हुई जर्मनी तेल और गैस पर अपनी निर्भरता को समाप्त करना चाहती है। उसने 14 साल की उम्र में ही ढोल बजाना शुरू किया था, लेकिन अब वो उसका जुनून बन गया है। जानते हैं जहांगीर सिंह की कहानी। पंजाब का प्रतिष्ठित वाद्य ढोल बजाना पुरुष प्रधान हुआ करता था, लेकिन अब और नहीं। चंडीगढ़ की 14 साल की लड़की जहांगीर सिंह ऐसी चंद लड़कियों में से एक है और निश्चित रूप से सबसे कम उम्र की महिला ढोल वादक है। चंडीगढ़ के सेंट एनी कॉन्वेंट स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले जहांगीर ने शौक के तौर पर ढोल बजाना शुरू किया था, लेकिन अब ये उसका जुनून बन गया है। वह जब लयबद्ध ताल बजाती है तो लोग मुस्कुराते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जहांगीर पंजाब में लोक संगीत और नृत्य के रूप गिद्धा, टप्पे, हीर और जिंदुआ का समर्थन करते हुए ढोल की विभिन्न लय बजा सकती है। अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीतने के बाद जेहान अब लोक वाद्य बजाने वाले अन्य कलाकारों के साथ फ्यूजन करना चाहती है। उड़ीसा में जारी है बदलाव के बीज बोने की मुहिम। लेते हैं ज्यादा जानकारी। 50 वर्षीय किसान सुभाषा मोहंता के लिए भूख कोई अजनबी नहीं है। उनके तथा उनके पति सुरेश्वर, एक बेटा और एक बेटी के जीवन की यह एक स्थायी समस्या है। 16 घंटों तक कमर तोड़ काम करने के बाद उन्हें पता नहीं होता कि भोजन कैसे मिलेगा। फिर 2018 में बीजों के एक छोटे से बैग ने सुभाषा की खाद्य असुरक्षा दूर करने में मदद की। ओडिशा सरकार द्वारा एक ग्रामीण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में दिए गए बाजरा यानी रागी के बीजों को उन्होंने अपने घर के आसपास की भूमि में बिखेर दिया। लगभग 2 महीने बाद उन्होंने रागी या बाजरे की अपनी पहली फसल काटी। सुभाषा ने लगभग 500 किलोग्राम 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा। थोड़ा परिवार के लिए रखा और बाकी बांट दिया। इस तरह उन्होंने अपने खेत में बदलाव के बीज बोए। सुभाषा की कहानी उड़ीसा सरकार के कृषि और किसान अधिकारिता विभाग के एक प्रमुख कार्यक्रम उड़ीसा मिलेट्स मिशन के साथ जुड़ी है। सन 2017 में शुरू किया गया उड़ीसा मिलेट्स मिशन अपनी तरह की पहली कृषि पहल है जो पूर्वी भारतीय प्रदेश में बाजरे की खेती को प्रोत्साहन देती है। उम्मीद की जा रही है कि ये पहल अन्य प्रयासों के साथ साथ विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समुदायों के बीच कुपोषण से निपटने का एक औजार साबित होगी। 71 वर्षीय राधामणि अम्मा बुलडोजर और 10 अन्य वाहन चलाती है। आइए मिलते हैं।
राधामणि अम्मा केरल के थोप्पुमपड़ी की एक 71 वर्षीय महिला है जो लंबे समय से इस लोकप्रिय बात को चुनौती देती रही है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर ड्राइवर हैं। इस दादी की खास बात यह है कि उनके पास 11 अलग अलग वाहन चलाने का लाइसेंस है। हल्के मोटर वाहनों के साथ ट्रक, बस और लॉरी जैसे भारी मोटर वाहन भी वो चला लेती है। इनमें एस्केवेटर, क्रेन और रोड रोलर जैसे वाहन भी शामिल हैं। राधामणि ने पहली बार 30 साल की उम्र में गाड़ी चलाना शुरू किया था, जिस उम्र में ज्यादातर लोग सेवानिवृत्ति के बारे में सोचते हैं। राधामणि अपने बच्चों को ड्राइविंग स्कूल चलाने में मदद कर रही है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।